बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाई। मैं हूं मीर नवीद। एआई एक्सपर्ट्स इरफान मलिक साहब ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो आपको पता है डॉक्टर हैं और तज्ज़िया नगार भी हैं और कमाल के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं। तनवीर तांडला साहब जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी जो है वो नई जनरेशन के हवाले से, माइंडसेट के हवाले से बातें की हैं, ग्रोथिंग के हवाले से बातें की हैं। तो इस हवाले से हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जी एआई एक्सपर्ट इरफान मलिक की। उन्होंने कहा जी जनरेशन का माइंडसेट करना पड़ेगा हमें। देखें कहाँ पे मसला होता है जब जनरेशन जो है, न्यू लड़के लड़कियां जो हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हम उनको जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तब मसला हो जाता है। हम कहते हैं फलाने का पुत्र तो यह काम कर रहा है, फलाने दी धी यह काम कर रही है, तू पढ़ा लिखा किस वास्ते तेन पढ़ाया सी। ये भी होता है जब बच्चा अगर सारा दिन बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो हम उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं। सारा दिन घर वेला बैठा रहता, काम क्यों नहीं करता, इसके ऊपर भी बड़े मसले। अब वो बंदा जो है ना, अजीब सा मतलब एक साइको पेशेंट हो जाता है। मतलब फिर उसे समझ ही नहीं आती मैं करना की, ठीक है, वो नेगेटिव रास्ते पे निकल जाता है। वो कह रहे हैं जी हम सारी एफर्ट जो है ना इनकम के ऊपर लगा रहे हैं कि इनकम कहाँ से आनी है, घर वाले ये वो, हम ये नहीं देख रहे कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। हम सिक्योर नहीं कर रहे चीज़ों को, हम अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड ही नहीं कर रहे, असली जुगाड़ू काम कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी बिल्ड कैसे करते हैं? उन्होंने कहा दिया आप किसी भी बच्चे को अच्छी स्किल्स सिखा दें, प्रोग्रामिंग दे दें, उन्होंने किसी गोरे नाल गल करनी नहीं आनी, वो किसी गोरे से बात ही नहीं कर पाएगा। उसमें जो है एथिक्स नहीं है, उसमें जो है बात करने का सलीका नहीं है, उसमें कम्युनिकेशन नहीं है। उसने कहा करना क्या है? उसने कहा जी हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं अफेरा के नाम से, अफेरा, और उसमें हम करेंगे क्या। उसमें उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं मेन। उसने कहा सबसे पहले तो हम जो बच्चा है ना, और उसको अपनी स्किल्स पहचानने का मौका देंगे बजरिया सिस्टम, यानी कि एआई सिस्टम से अपनी स्किल्स पहचाने का। एआई जो उसमें खोजबीन करेगी कि इसमें कौन सी स्किल्स ज़्यादा हैं, हम फिर उसे कहेंगे इस पर फोकस करो, वो अपनी स्किल्स पहचानने का मौका देंगे। दूसरा हम काम ये करेंगे, उसे कम्युनिकेशन सिखाएंगे, टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, जो है वो एथिक्स सिखाएंगे कि एथिक्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, और जो है कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तीसरे मरले में हम उसको जो है ना फ्री लॉन्चिंग सिखाई जाएगी उसको, और क्या कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर कनेक्ट कैसे किया जाता है, फ्री लॉन्चिंग कैसे करते हैं, चीज़ को कैसे बेचते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इन चीज़ों को सिखाया जाएगा। ये बात की इरफान मलिक ने। बात आती है तनवीर साहब की। तनवीर तांडला से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा देखें जी इसके ऊपर ना थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ा प्लान को हम डिफरेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी पर्सनैलिटी से पहले जो है ना ग्रूमिंग ज़रूरी है, वो भी एज फैक्टर के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अभी एज फैक्टर के ऊपर तवज्जो कैसे दी जाएगी? उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो जब बच्चा छोटा होता है 7 साल तक, उसकी जो है खुराक है उसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए, ताकि स्कूल को जब हम एक बच्चा देते हैं तो हम सेहतमंद बच्चा दें, ज़हनी तौर पे एक्टिव बचा दें, फिट बचा दें, ठीक है। 7 साल तक उसकी खुराक के ऊपर हमें तवज्जो रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा 7 साल से 14 साल तक जो है बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाएं, जो कि ऊपर इरफान मलिक साहब ने बात की। कम्युनिकेशन जब सिखाएंगे, कनेक्ट होना सिखाएंगे, राब्ते सिखाएंगे, किससे कैसे बात करनी है ये सिखाएंगे, जब एथिक्स सिखाएंगे कि क्या तरीका कार होता है कम्युनिकेशन, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी फिर 14 से 21 साल तक वो जो करना चाहता है उसे करने दें, वो फुटबॉलर बनना चाहता है उसके बन। लेकिन यहाँ पे ये मसला जाता है सही भाई पढ़ाई भी साथ करनी है तो काम भी करना है, कैसे स्किल्स सीखेगा, तो इसमें भी तो प्रॉब्लम है। लेकिन वो अपना कुछ वक्त अपनी स्किल्स को दे कि वो लिखना चाह रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है, वो करना क्या चाह रहा है, उसको उसकी स्किल्स सीखने का मौका दें 14 से 21 साल तक। उन्होंने कहा देन 21 से 28 साल तक आपको एक कामयाब बिजनेसमैन मिलेगा। फिर उसे बिजनेस के ऊपर तवज्जो दें, फिर उसको बताएं मार्केटिंग क्या है, फिर ये सारी चीज़ें उसको फ्री लॉन्चिंग की तरफ लेके आएँ। अब यहाँ पे पूछा गया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से, एक्सपर्ट, उन्होंने कॉल पे लिया उनको, उनका जी डॉक्टर जावेद इकबाल साहब आप ज़रा बताइए हमें कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से 110% एग्री करता हूँ। मैं तनवीर साहब की बातें भी सुन ली, इरफान साहब की भी सुन ली, एग्री, बड़ी चीज़ें उनकी सही भी हैं, लेकिन 100% नहीं है। 100% यहाँ पे मैं अपनी अगर बात करूँ, डॉक्टर जावेद इकबाल कमाल की बात है सर, सैल्यूट यू। उन्होंने कहा देखें जी जो अब 50 लोग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, शुरू से लेकर उनके पास एक स्किल है, एक काम है, जिन्होंने कहना ना एक बेड़ी ते सफ़र करो, 2 बेड़ियां ते लत ना रखो। उन्होंने कहा जी एक बेड़ी ते सफ़र करना वाली, यानी कि एक कश्ती पे सफ़र करना। उन्होंने कहा जी एक स्किल थी, हम एक स्किल सीखी और एक स्किल से आज तक हम लोग कमा रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशन करता हूँ, मैं सर्जरीज करता हूँ, मैं एक स्किल से कमा रहा हूँ। लेकिन अब की एआई जो है या अब का जो सिस्टम है वो कहता है कि एक स्किल से काम नहीं बनना, कम से कम 4 स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, 4 स्किल सीखो।
भाई ये 4 स्किल्स कैसे सीखनी है? वो कहते हैं 4 स्किल्स मैं बताता हूँ कि वो ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग सीख लो, वो ये नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ या कैमरा सीख लो, एडिटिंग, नेवर। 4 स्किल्स कौन सी जो 4 चीज़ें अपने आपके बच्चों कहते हैं अगर मुझे अल्लाह पोता अता करता और मुझसे कोई पूछा जाए आप इसे क्या बनाएंगे, कहते मुझे ये तो नहीं पता ये क्या बनेगा, लेकिन मैं इसे 4 स्किल्स ज़रूर सिखाऊंगा। और वो 4 स्किल्स कौन सी हैं? सॉरी, कहते हैं सबसे पहली स्किल्स कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना है, कैरेक्टर लेस नहीं होना, पर्सनैलिटी डेवलप होती है बंदे की, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना। दूसरी स्किल्स हार्ड वर्किंग, मेहनती। आप अच्छे ड्राइवर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो। आप अच्छे कैमरामैन हो, अच्छे होस्ट हो, अच्छे एडिटर हो, मैं अपने शोबे की बात करूं, अच्छे लाइटमैन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार्ड वर्किंग नहीं हो तो। हार्ड वर्किंग, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना। तीसरा इमोशनली जो है जो इंटेलिजेंट होना, शार्प माइंड, एहसासात को समझना, फीलिंग्स को समझना, एक्सप्रेशंस को नोट करना, इमोशनली जो है इंटेलिजेंट होना चाहिए। चौथा, आप में इनकार को कबूल करने की, नो को एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि नो एक्सेप्ट करें, लड़े ना, जिद ना करें। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। और उन्होंने कहा एक चीज़ और भी होनी चाहिए, खासकर ये इजाफी चीज़ उन्होंने बताई, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, उसे पढ़ाई के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। उन्होंने कहा देखें जब ये 5 चीज़ें बच्चा सीख लेगा ना, वो खुद अपना रास्ता डिसाइड कर लेगा। और उन्होंने कहा आज की एआई हमें किस तरफ लेके जा रही है हमें पता ही नहीं है। जितनी ज़रूरत आज है बच्चे को फ़िलासफ़ी पढ़ाने की, शायरी पढ़ाने की, नावल पढ़ाने की, किताबें पढ़ाने की, इतनी ज़रूरत पहले नहीं थी। आज हमें शायरी नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को मतलब ही नहीं पता शायरी का, बच्चों को पता ही नहीं गालिब कौन थे, मीर कौन थे, सागर सिद्दीकी कौन थे, बच्चों को पता ही नहीं दाग देलवी, जिगर, ये लोग कौन थे, अकबर, ये शायर कौन थे, साहिर, मोहसिन, ये नाम नहीं लाते लोगों को नहीं पता। शायरी पढ़ाएं, फ़िलासफ़ी पढ़ाएं, तारीख़ पढ़ाएं। कहते हैं इस सब का फ़ायदा क्या होगा कि एआई हमें जिस तरफ लेके जा रही है, शायद हम मादी तरक्की कर रहे हैं, कहीं इंसान अपनी तरक्की में की जो है वो रूपोश करके अपनी तरक्की को साइड पे करके मादी तरक्की का हिस्सा ना बन रहा हो, कहीं हम अपनी इंसानियत ही ना खो दें, हम रोबोटिक लाइफ ना जीना शुरू हो जाएं, हम एहसास ख़त्म ना हो जाएं, फीलिंग्स ख़त्म ना हो जाएं, हम इंसानियत को ना भूल जाएं। ये कमाल की बात थी कि अपने बच्चे को तरक्की ज़रूर करवाएं, एआई ज़रूर सिखाएं, लेकिन उसे साथ फ़िलासफ़ी पढ़ाएं, तारीख़ पढ़ाएं, शायरी पढ़ाएं, ताकि उसमें इंसानियत का जज्बा रहे। कहीं हम इस एआई की दौड़ में, इस पैसा कमाने की दौड़ में अपनी इंसानियत को, अपनी सकाफ़त को, अपने रवायात को, अपनी जो रस्मों को, अपने त्यौहारों को कहीं पीछे ना छोड़ें। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उम्मीद है आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कितना एग्री करते हैं। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।